नमस्ते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और थोड़ा सा चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग का हम लोगों ने एक जनरल इंट्रोडक्शन किया था। और अब तक भगवत गीता में क्या क्या हो चुका है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5, इसका एक हम लोगं ने सीक्वेंस बनाया था। एंड मेन पॉइंट व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम कि ध्यान योग से जो कुछ भी हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको रियलाइज करने के लिए ध्यान इज द बेस्ट वे। तो जो भी हम किताबों से, ग्रंथों से, किसी से सुनी हुई बातों से ज्ञान सुनते हैं, दैट इज नॉट आवर ओन नॉलेज अनलेस एंड अनटिल वी डोंट एक्सपीरियंस इट। तो ध्यान योग जो इस चैप्टर है उसमें अब अर्जुन का मेंटल स्टेट, भगवान श्री कृष्ण को ऐसे लगता है कि अब इस परिस्थिति में आ चुका है कि अर्जुन को ये ज्ञान दिया जाए। और लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी जब इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाह रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन का पूरा अटेंशन इस टॉपिक के ऊपर अनडिवाइडेड अटेंशन हो। इसीलिए वो पहले के जो 9 श्लोक हैं, 10 श्लोक, उसमें एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये चीज ध्यान के बारे में एक
क्यूरियोसिटी जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वो आगे की बात बहुत इजीली असिमिलेट कर पाएगा। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने श्लोक किया था, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। इसमें हम लोगों ने ये कहा था कि जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करके, मतलब इन शॉर्ट जो कर्म योग की भावना से काम कर रहा है, वो सन्यासी भी है और वो योगी भी है। तो ये ओपनिंग वर्स है चैप्टर नंबर 6 की। और जैसे ही अर्जुन ये सुनते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम, मतलब बेसिकली भगवान श्री कृष्ण उनको ये बताना चाह रहे हैं कि ये युद्ध यदि तुम कर्म योग की भावना से करोगे तो तुम एक कर्मयोगी भी हो और एक सन्यासी भी हो। तो जैसे ही ये अर्जुन सुनते हैं कि ये युद्ध करते हुए भी मैं कैसे सन्यासी हो सकता हूं, तो दिस गेट्स हिज क्यूरियोसिटी ऑन। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अगला जो श्लोक जिससे हम आज शुरू करने वाले हैं, वो इसी क्यूरियोसिटी का निदान करने के लिए ये दूसरा श्लोक बोलते हैं। तो यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न हि संन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। यम संन्यासः इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडवः न हि संन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम कर्म योग करते हुए भी एक सन्यासी और योगी दोनों हो सकते हो, तो यूजुअली हम जब बात करते हैं और सन्यास ये शब्द बोलते हैं, तो सन्यास का मतलब है कुछ छोड़ना और योग का मतलब है कुछ करना। योग का अर्थ भी है टू ज्वाइन, मतलब हम कुछ कर्म योगी जब ये शब्द भी बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि वो कुछ कर रहा है। तो अर्जुन इज रियली सरप्राइज्ड कि भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैं युद्ध करते हुए भी, ये अपना कार्य करते हुए भी एक सन्यासी भी हो सकता हूँ और एक योगी भी हो सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जब कर्म योगी अपना काम करता है, हम लोगों ने सबसे पहले कर्म योग की जो डेफिनेशन बताई थी वो है कि ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। तो जब भी कर्म योगी अपना कुछ काम कर रहा है तो वो अपने कर्म का जो कर्म है ही इज ऑफरिंग इट टू द लॉर्ड। तो वो अपने कर्म फल का संन्यास कर रहा है, मतलब वो कर्म फल की तरफ आसक्ति न रख करके वो ईश्वर को अर्पण कर रहा है। तो इस प्रकार से एक सन्यासी, एक कर्म योगी भी कुछ तो दान कर रहा है, मतलब वो कुछ चीज छोड़ रहा है। तो सन्यासी का हम लोगों ने जो मतलब समझा था, सन्यासी मतलब आप नॉर्मल टर्म्स में जब सुनते हैं तो सन्यास मतलब सब चीजें छोड़ देना। तो कर्म योगी भी ऐसा एक व्यक्ति है जो अपने कर्म फल को ईश्वर को दे रहा है। तो इस तरीके से वो भी एक सन्यासी हो गया है। तो जब ये ऐसे बोलते हैं तो इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो युद्ध है, यदि तुम मुझे याद करते हुए ये युद्ध करते हो तो इस युद्ध का जो फल है वो तो तुम मुझे देने वाले हो। और तुम जो कार्य कर रहे हो वो मुझे ऑफर कर रहे हो, तो क्यों तुम इतना इस कार्य के रिजल्ट के बारे में सोच करके अभी दुखी होते हो। आपको याद है कि अर्जुन अभी भी कंफ्यूज स्टेट में है, ही इज स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि उसे ये युद्ध क्यों करना चाहिए। पर जैसे ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम इसी समय, जब हम सन्यास की बात करते हैं तो कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि हमको सब चीजें छोड़ करके कहीं पे जाना पड़ेगा, घर छोड़ करके, फैमिली छोड़ करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ करके। पर आप अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक योगी, मतलब आप काम कर रहे हैं
एंड एट द सेम टाइम आप सन्यासी भी हो सकते हैं। सन्यासी इन द सेंस जो कर्म फल, आप जो कार्य कर रहे हैं उसका यदि फल आप ईश्वर को अर्पण करें और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो ईश्वर की तरफ से रिजल्ट आया है और इसको हम प्रसाद की तरह यूज करें, महसूस करें, तो यू कैन बी अ कर्मयोगी एंड अ सन्यासी एट द सेम टाइम। सन्यासी साधारणतया सब चीजें छोड़ करके जाता है और कर्मयोगी रहते हुए उस संसारिकता में रहते हुए अपने कर्म का फल त्याग कर रहा है। तो इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण हम सब लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें इफ वी आर giving the fruit of that action to the Lord, if we are offering that fruit of action to the Lord, we are also as good as sannyasis. In fact हम सन्यासी और योगी दोनों एक ही समय पर हो सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो मेन मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक हम कर्म फल के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो हमारी अटैचमेंट है, वो हम नहीं छोड़ रहे हैं, तब तक हम वी आर डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन टू गिव अस हैप्पीनेस। पर हमको यदि वो हम उसका संन्यास मतलब उसका हम ईश्वर के प्रति हम उसको ऑफर कर देते हैं, तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो एनर्जीज हैं, दे ओनली गो टुवर्ड्स the doing of that activity. We are not interested in the result of that activity. जैसे आप यदि कोई गेम खेल रहे हो, मान लीजिए आप यदि बैडमिंटन खेल रहे हो और बैडमिंटन में आपका किसी ओपोनेंट के साथ मैच है और कंटिन्यूअसली आप उस अपने रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या मैं इससे जीत पाऊंगा, क्या जीतने के बाद क्या होगा, तो यू आर नॉट एबल टू फोकस योर कंप्लीट अटेंशन इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द मैच। इन द बार्गेन आप अपनी एनर्जीज को डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज व्हाट भगवान श्री कृष्ण इनडायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हैं कि काम करते हुए यदि तुम सिंगल पॉइंटेडली काम करते हो और सिर्फ अपने कार्य की तरफ अपना लक्ष्य देते हो और कार्य का जो रिजल्ट है वो मुझे ऑफर कर देते हो, देन यू आर बोथ अ योगी एंड अ सन्यासी। तो ये सुनते ही अर्जुन के मन में ऐसे आया होगा कि मैं ये युद्ध करते हुए भी इट इज पॉसिबल टू रीच टू दैट पोजीशन। तो इसी के बारे में अब जो नेक्स्ट श्लोक है जो अर्जुन के दिमाग में आया होगा कि उसे लगा होगा अरे दिस इज वेरी वेरी इजी, तो ये तो मैं अभी हो जाऊंगा। तो इसी के लिए आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आरुरुक्ष मुनि योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षः मुनेः योगम कर्म कारणम उच्यते योगः आरूढ़स्य तस्य एव शमः कारण उच्यते। तो आरुरुक्ष मुने योगम मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो योगारूढ़, योगारूढ़ मतलब योग के ऊपर प्रभुत्व पाने वाला या परफेक्ट मेडिटेटर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आरुरुक्ष मतलब जो अभी इस ध्यान की जर्नी को, ये कॉन्टेम्पलेशन की जर्नी को शुरू कर रहा है। आरुरुक्ष मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। तो जो व्यक्ति ये ध्यान के ऊपर प्रभुत्व पाना चाहता है, जो ये कॉन्टेम्पलेशन से कॉन्टेम्पलेशन अपने मन के ऊपर कंट्रोल पाना चाहता है, उसका भी पहला रास्ता जो है वो कर्म से ही गुजरता है। ऐसा नहीं होगा कि आप सडनली एक दिन आपको लगेगा कि आपको अब ईश्वर प्राप्ति करनी है और आप आंखें बंद करके बैठ जाओगे। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आरुरुक्ष मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। फिर नेक्स्ट लाइन बोलती है
योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण उच्यते। तो जो व्यक्ति योगारूढ़ होना चाहता है, जो व्यक्ति अपनी मन की स्टेबिलिटी चाहता है, उसको भी मतलब शांति पाने के लिए सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी फेज से जाना पड़ेगा, जिसमें उसको कर्मयोग की भावना से अपनी मन और चित्त की शुद्धि करनी पड़ेगी, और फिर ही वो इस योगारूढ़ की परिस्थिति के ऊपर आ पाएगा। तो जब पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला होगा कि तुम इसी समय एक योगी और एक सन्यासी भी बन सकते हो, तो उसे लगा होगा कि मतलब दिस इज वेरी इजी, अभी तो बस हो ही गया, तो क्यों ना मतलब योगारूढ़ बनना है, तो क्यों ना हम ये युद्ध छोड़ करके योगारूढ़ मतलब ध्यान ध्यान के रास्ते में चले जाते हैं। तो इमीडिएटली डाउट क्लियर करने के लिए उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति ये योगारूढ़ बनना चाहता है, उसको एक प्रिलिमिनरी प्रेपरेटरी फेज भी होगा। तो योगारूढ़, ये जो शब्द है, योग के ऊपर आरूढ़, आरूढ़ मतलब चढ़ना। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये हम जब घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं, अश्वारूढ़, अश्व मतलब घोड़ा, तो जब एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर राइड करने की इच्छा करता है, तो घोड़ा पहले उसको अपने ऊपर बैठने नहीं देता। आप आते हैं, आप उसका घोड़े को पकड़ते हैं, फिर उसके ऊपर लेफ्ट में उस वो सैडल डालते हैं, फिर पैर डालते हैं, और फिर पैर से धक्का दे करके आप ऊपर उठते हैं। कई बार घोड़े की ट्रेनिंग करने में ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति उस घोड़े की ट्रेनिंग कर रहा है, उसको इंजरी होती है, वो गिर जाता है, बट आफ्टर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम वो उस घोड़े के ऊपर बैठ सकता है, और फिर वो उस घोड़े को चला सकता है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल जो अर्जुन समझ पाएगा, इसीलिए वो बोल रहे हैं। तो इन शॉर्ट ही इज ट्राइंग टू टेल कि जब हम इस मन को कंट्रोल करने की इच्छा से काम कर रहे हैं, अरुरुक्षो मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते, तो सबसे पहले देर इज गोइंग टू बी अ प्रेपरेटरी फेज, प्रेपरेटरी फेज जिसमें तुम कोशिश करोगे और उसके बाद ही तुम सक्सेसफुल होगे। और उस प्रेपरेटरी फेज के लिए कर्म योग मतलब यू हैव टू वर्क इन द वर्ल्ड ऑफ एक्टिविटी, पर वो एक्टिविटी करते हुए तुम्हारे मन की जो इंटरनल एटीट्यूड है, वो यदि ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि होते जाएगी, तो स्लोली आपके मन की इम्प्योरिटीज जो हैं वो कम होते जाएंगी। एंड अब जब आपका मन कंप्लीटली प्योर हो जाएगा, दैट इज द टाइम यू हैव दैट इंस्ट्रूमेंट टोटली अंडर कंट्रोल। तो जब मुझे पता नहीं कितने लोगों ने, मतलब ज्यादातर लोगों ने कभी घोड़े के ऊपर तो सवारी की ही नहीं होगी, पर ऐसे तो लोग होंगे, लगभग सब लोगों ने कभी ना कभी साइकिल चलाने की कोशिश जरूर की होगी। तो जब हम साइकिल चलाते हैं और पहली बार साइकिल चलाते हैं, तो आप एक साइकिल पैडल के ऊपर पैर रखते हैं, फिर एक पैर नीचे रखते हैं, पहले पैर से धक्का देते हैं, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर ये प्रैक्टिस करने के बाद धीरे से पैर आप उठा करके साइकिल की सीट के ऊपर डालते हैं। कुछ लोग वो बीच में कैची, वो ऐसे बीच में से पैर डाल करके भी साइकिल चलाते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको मान लीजिए पहली बार आपको थोड़ा सा बैलेंस जमने लगा है, तो सामने जैसे ही कोई आ जाता है, तो आप इतने डर जाते हैं कि कई बार साइकिल से गिर जाते हैं, या साइकिल लेकर के आप उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो सिमिलरली हम इस फैमिली लाइफ में जैसे साइकिल चलाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसी तरह फैमिली लाइफ या इस बाहर की दुनिया में जो भी चीजें आपके मन को अशांत करने का के लिए आ रही हैं, दे आर एक्चुअली obstacles which have to be conquered so that your mind becomes more and more pure
मोर एंड मोर सिंपल। तो जो भी चीजें, अगर हमको योगारूढ़ बनना है तो कर्म योग के रास्ते से या अपने जो कर्तव्य कर्म है वो करते हुए ही आप ऐसी परिस्थिति में जा सकते हैं जब आपका मन आपके कंप्लीट कंट्रोल में होगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाना कब तक अच्छा हो सकता है, जब तक गाड़ी आपके कंट्रोल में हो तब। अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं एंड सडनली यू लूज कंट्रोल और गाड़ी जाकर के कहीं पे भिड़ जाती है, तो द सेम कार विच was एन एंजॉयमेंट बिफोर नाउ बिकम्स अ सोर्स ऑफ लॉट ऑफ डिस्टरबेंस। सिमिलरली, जब तक हमारा मन एक वेल कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तब तक इट इज ओनली अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। और कंट्रोल करने के लिए, ये कंट्रोल एक दिन में नहीं आता। कंट्रोल करने के लिए आपको आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल में देर आर सो मेनी challenges which are coming, so many ways in which आप अपने मन से उस चैलेंज को इवेल्युएट कर रहे हैं। और ये सब चीजें जब तक हम शांत मन से करना नहीं सीखते तब तक योगारूढ़ होना या ध्यान करना, दिस इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके मन में ये ख्याल आया है कि अगर ये योगारूढ़ ही बनना फाइनल एम है तो व्हाई डू ऑल दीज थिंग्स, ये मतलब दिस इज ऑल नॉट रिक्वायर्ड। बट अभी उसको ये पता नहीं है कि योगारूढ़ होने के लिए देयर हैज टू बी अ प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग, और ये प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग इज अवेलेबल 24/7 इन योर लाइफ। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको बहुत तारीफ की, किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा बोला, तो सडनली आपका मन यहाँ वहां घूमने लगता है, बिकॉज इट इज नॉट अ वेल कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट। हमने अब तक हमारा जो मन का रिमोट कंट्रोल है वो सब लोगों के हाथों में दे करके रखा है। किसी ने अगर आपके काम, जो आप काम कर रहे हैं, उसको बोला कि ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपका मन खराब हो जाएगा। किसी ने बोला आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं या आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप बहुत अच्छा बात करते हैं, तो सडनली यू आर हैप्पी। इफ somebody says that you are a totally useless person, you are again sad। तो ये जो सब आपको बाहर के स्टिमुलस आ रहे हैं, दे आर टू हेल्प यू टू कंट्रोल योर माइंड। एंड इनडायरेक्टली, अगर कोई चीज आपको गुस्सा दे रही है तो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज देयर इनसाइड यू। अगर वो चीज सबको गुस्सा देने वाली होगी तो उस चीज में कुछ है, पर यदि आपको गुस्सा दे रही है और किसी दूसरे को गुस्सा नहीं दे रही है, देन देर इज समथिंग विद इन यू विच नीड्स टू बी चेंज, नॉट द एक्सटर्नल थिंग। तो बाहर की चीजों में, बाहर के लाइफ में जो जो चीजें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, दे आर इनडायरेक्टली अ स्टिम्युलस फॉर यू टू ट्रेन योर माइंड बेटर एंड बेटर। तो अब जब ये बोला तो अर्जुन के दिमाग में ये एक ऑब्वियसली एक सिंपल सा सवाल आया है कि जब ये आप आरु रुक्षो मुनि योगम कर्म कारण उच्यते, मुझे समझ गया कि मैं अभी अपने मन की के ऊपर कंट्रोल पाने में एक प्रिलिमिनरी साधक हूं, पर मैं योगारूढ़ कब बनूंगा, वह क्या, कब मैं ऐसा हो जाऊंगा कि मेरा मन पूरा मेरे अंडर कंट्रोल होगा, और मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं योगारूढ़ हो गया हूँ। जैसे हम जब कोई कोर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एमबीबीएस का कोर्स करते हैं या जनरल सर्जरी या न्यूरो सर्जरी, तो 5 साल के बाद, 5.5 साल के बाद आप एमबीबीएस हो जाते हैं। आप अगर एग्जाम्स पास हो गए और 3 साल के बाद आप एमएस हो जाते हैं, और 3 साल के बाद आप न्यूरो सर्जन या जो भी बनना है वो बन जाते हैं। तो इनडायरेक्टली अर्जुन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसमें कोई एक ऐसा टाइम लिमिटेशन है क्या, कि मैं अगर आज
आरु रुक्ष मतलब इफ आई स्टार्ट कंट्रोलिंग माई माइंड फ्रॉम टुडे, तो क्या ये मैं 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में ये मैं बन जाऊंगा? तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, ये कब होगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अभी योगारूढ़ की परिस्थिति में आ चुका हूं? तो इसमें भगवान श्री कृष्ण आगे का श्लोक बताते हैं। यदा हि न इन्द्रियेऽर्थाशु कर कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। यदा हि न इंद्रियः अर्थेषु कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगा रूढ़ तदा उच्यते। तो जब ये सवाल पूछा जाता है कि ये मैं कब हो जाऊंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा टाइम तो नहीं बता सकते। हो सकता है अभी हो जाओ, हो सकता है इस जन्म में हो जाओ, हो सकता है और 10 जन्म लग जाएं। तो बोलते हैं कि मैं तुमको, जब तुम में ये सब क्या चीजें दिखने लगेंगी, तब तुमको पता चलेगा कि तुम अभी योगारूढ़ होने के रास्ते पर हो या योगारूढ़ बन चुके हो। यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु, जब तुम अपने ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स के खुशी के लिए तुम कंटिन्यूअसली कर्म नहीं करोगे, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य तद उच्यते। जब तुम्हारी हरेक इंद्रियों में आने वाले हरेक स्टिम्युलस के प्रति जो अटैचमेंट है वो जीरो हो जाती है, उस समय तुमको योगारूढ़ हो ऐसे तुमको पता चलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि अर्जुन जब अपना हैप्पीनेस या सैडनेस इस युद्ध के रिजल्ट के ऊपर बेस नहीं करेगा, दैट इज द टाइम, अभी तो वो युद्ध करने जा रहा है और युद्ध करने के पहले ही इज वरीड अबाउट द रिजल्ट। उसके मतलब जो भी 5 इंद्रियों से जो भी उसे सेंसेशंस मिलने वाले हैं, तो उसके भीष्म पितामह मान लीजिए अगर नहीं रहते या द्रोणाचार्य नहीं रहते, तो ही इज थिंकिंग कि अब ये सब होने के बाद मेरी खुशी कम हो जाएगी, मैं दुख में आ जाऊंगा। तो व्हेन योर हैप्पीनेस इज नॉट बेस्ड अपॉन द sensations what you are getting from your 5 senses, that is the time you are going to be yoga ruled. In short, भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि अगर एक घड़ा पूरा भरा हुआ है, तो उसमें तुम बाहर से और कितना भी पानी डालो, तो वो घड़ा और भरा नहीं जा सकता। तो जिस दिन तुमको ये पता चल जाएगा कि ये जो 5 इंद्रियों से जो भी चीजें तुमको मिल रही हैं, ये तुम्हारी आंतरिक खुशी को कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, दैट इज द टाइम यू विल बिकम अ परफेक्ट योगारूढ़ व्यक्ति या योग में स्थित व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्म तत्व में स्थित हो चुका है। तो इन टाइम किसको कितना लगने वाला है विल डिपेंड ऑन हाउ मच यू आर वांटिंग द गोल, जो अभी नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है। तो जब ये टाइम कितना लगने वाला है, इससे एक और फीलिंग कन्वे होती है। जैसे आप मान लीजिए एक जिम में जाते हैं और आपका ट्रेनर आपको बोलता है कि तुम 3 महीने ये एक्सरसाइज करो और तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो वो आपको ट्रेनर सब चीजें बता सकता है, पर एक्सरसाइज फाइनली तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट कम्स इन द नेक्स्ट श्लोका। उद्धरेतात्मनात्मानम् न आत्मानम् अवसादयेत् आत्म एव हि आत्मा आत्मनः बंधुरात्मा एव रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मना आत्मानम
न आत्मनम अवसादये आत्मैव हि आत्मनोः बंधु आत्मैव रिपुर आत्मनः। ये बहुत फेमस श्लोक है। तो वो बोलते हैं कि अगर तुमको ऐसे लगता है कि तुम्हारा टीचर, जो भी आपका गुरु है या जो भी आपको सिखा रहा है, वो तुमको कुछ एनलाइटन कर सकता है, वो तुमको मीन दिस इज नॉट लाइक अ ट्रांजैक्शन कि मैंने आपको 500 रुपए दे दिए और आप 500 रुपए से अमीर बन गए। उस तरीके से आध्यात्मिकता या मन का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। आपका गुरु यदि कितना भी विद्वान हो, यदि कितना भी ब्रह्म ज्ञानी हो, वो आपको ब्रह्म ज्ञान ऐसे खुद का ब्रह्म ज्ञान निकाल करके आपको नहीं दे सकता। तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम, तो बोलते हैं कि तुमको खुद से सेल्फ एफर्ट करके अपने को अपने लोअर लेवल से उठा करके हायर लेवल तक लेकर के जाना पड़ेगा, जिसके लिए तुमको बाहर से इंडिकेटर्स, पॉइंटर्स मिलेंगे। को तुम्हारा गुरु आपको सिर्फ इस रास्ते पर जाओ, तुमको ध्यान करना चाहिए, तुमको ये किताब पढ़नी चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, पर मनन और चिंतन करना ये आपका काम है। मनन और चिंतन आपके लिए आपका गुरु नहीं कर सकता। खुद की शुद्धता करना ये आपका काम है। आपको शुद्धता करने के लिए बहुत से साधन बताए जा सकते हैं, पर वो फाइनली करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज नॉट द गुरुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। और ऐसे बोलते हैं कि एक बार जब तुम अपने कुछ लेवल से ऊपर उठ गए हो, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्योरिटी, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सिंप्लिसिटी विच हैज कम टू यू, यू हैव टू टेक केयर कि तुमको ये सिंप्लिसिटी मेंटेन करके रखनी होगी। जैसे जो प्रोफेशनल प्लेयर्स रहते हैं, जो मे बी बैडमिंटन या फुटबॉल या कोई स्पोर्ट खेलते हैं, जब वो स्पोर्ट खेल रहे हैं तो उनके डाइट के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि शुगर नहीं खाना है, प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होना है। बट इवन व्हेन दे आर नॉट ऑन द फील्ड, जब उनके मैचेस नहीं चल रहे हैं, तो भी उनको एक बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस मेंटेन करना जरूरी रहता है। ये टीचर सिर्फ आपको बता सकता है कि मैच के टाइम, जब मैच नहीं चल रहा है, तो उसके बाद भी यू हैव टू कीप सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन डाइट, सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको कोई बाहर का व्यक्ति दे सकता है हु हैज वॉक द पाथ, बट ही कैनॉट वॉक द पाथ फॉर यू। वो आपके लिए वो रास्ता चल नहीं सकता। तो जब एक बार आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति थोड़ी बहुत कर ली है, तो उस चीज को मेंटेन करना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आत्मैव ही आत्मनोः बंधु। तो बोलते हैं कि जो मन, जो कंप्लीटली रेगुलेटेड और कंप्लीटली सेल्फ डिसिप्लिन्ड मन है, वही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। और आत्मैव रिपुरात्मनः, और अगर वो मन वेल कंट्रोल्ड नहीं है, तो दैट मन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी व्हाट यू कैन हैव। तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे जो बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट एनिमीज, वर्स्ट एनिमीज हैं, वो हमसे कहीं पे बाहर हैं। एक्चुअली वी नीड टू फोकस मोर विद इन आवर सेल्फ। जो बाहर के स्टिम्युलस आ रहे हैं, जो बाहर की परिस्थितियां आ रही हैं, उसको एक शांत मन है, एक विवेकी मन है, वही बराबर से असिमिलेट कर सकता है, वही बराबर से असेस कर सकता है। यदि आपका एक बहुत डिस्टर्ब्ड मन है, तो आपका मन आपको हर एक जगह पर कुछ ना कुछ आड़े टेढ़े इंफॉर्मेशन देगा, और जिससे आपका डैमेज होते जाएगा। मेडिकल साइंस में आप
ये बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अल्कोहल पीने की आदत रहती है, शराब पीने की आदत है। उनको पता है कि शराब पीने से मेरी तबीयत खराब होगी, पर उनका मन मानता ही नहीं है। मन बोलता है कि मुझे शराब पीना है, बुद्धि बोलती है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, पर मन और बुद्धि में कोई तालमेल नहीं है। तो तालमेल नहीं है, इसीलिए मन बिकम्स योर वर्स्ट एनिमी। बट अ पर्सन जो ओलंपिक गोल्ड ला रहा है, वो उसी मन को यूज करके ही, वो मन और उसका इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि दोनों साथ में काम करते हैं। अगर बोला कि सुबह 4 बजे उठना है, तो मन सुनता है बुद्धि का। पर इसमें अगर बोला जिसको शराब पीनी है, एक्चुअली उसकी बुद्धि बोलती है कि शराब मत पियो, पर मन सुनता नहीं है। तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम, तुमको तुम्हारा प्रोग्रेस इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अवतार पुरुष भी आपके सामने खड़ा हो जाए, तो भी आपको उन्नति के मार्ग पर जाने के लिए वो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। चलने का काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जो सिस्टम फॉलो करता हूँ उसको हार्टफुलनेस बोलते हैं। और इस सिस्टम में एक हमारे पूज्य गुरु जी ने एक किताब लिखी है जिसको हार्टफुलनेस पे कहते हैं, और उसमें एक इम्पोर्टेंस ऑफ द गुरु का चैप्टर है। उसमें उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि जो एक सिंसियर अभ्यासी है, उसको ऐसा विचार करना चाहिए कि उसका गुरु जो है वो मृत है, मतलब ही इज नॉट देयर अवेलेबल फॉर योर हेल्प, और सब चीजें मुझको खुद ही करनी है। तो व्हेन दिस, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम गुरु, हम ईश्वर को ऐसे यूज करते हैं, जो हमको, जैसे हम काम कर रहे हैं और हमको उसमें सफलता नहीं मिली, तो हम ये बोलेंगे गुरु के कारण सफलता नहीं मिली, या ईश्वर तो हमको हरदम असफल ही करता है। तो जो वीक लोग रहते हैं वो हर एक चीज गुरु के ऊपर डिपेंड करके काम करते हैं। काम तो पूरा खुद आपको ही करना पड़ेगा। गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक क्लियर मन और क्लियर इंटेलेक्ट दे, अगर आप वो, उसने जो आपको प्रैक्टिस दी है वो आप यदि कर रहे हैं। तो सिमिलरली जब अर्जुन को ये बोला गया कि मैं योगारूढ़ कब बनूंगा, तो उसको ये भी मन में आया होगा कि भगवान श्री कृष्ण तो मेरे साथ हैं ही, तो उनको तो मुझे सिर्फ एक बार देखना चाहिए और देखने के बाद मैं योगारूढ़ हो जाऊंगा। तो सेम थिंग भगवान कृष्ण क्लियर करते हैं दैट इवन इफ आई एम विथ यू, for your progress you will have to work yourself. I cannot give you that progress. तो इसमें जो मैंने लास्ट इसमें भी एग्जांपल दिया है कि अच्छा इंस्ट्रूमेंट, कार अगर चल रही है तो वो अच्छी तभी चलेगी जब आप ड्राइवर अच्छा हो। आप आड़ा टेढ़ा कहीं पे भी ड्राइव कर दोगे, कहीं पे भी भेड़ दोगे, तो इट इज गोइंग टू गिव यू ओनली ट्रबल एंड ट्रबल। सो अ माइंड विच इज वेल कंट्रोल्ड इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू raise yourself from whatever level. An uncontrolled mind will only take you down. तो अब अगले श्लोक में भी मन के ये मन के बारे में ही, मन और बुद्धि के बारे में बात करते हैं। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मा एव बंधुरात्मान बंधुरात्मान आत्मनस्तस्य यै येनत्मैवात्मनज्जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुवत। तो सेम चीज जो लास्ट इसमें बोली गई है, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवतः। तो जब मन और बुद्धि
हमारी साथ में काम नहीं करती, तो हमारा जो मन है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। और जब मन और बुद्धि हमारी साथ में काम करती है तो हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त रहता है। तो मन और बुद्धि के बीच में क्या है? मन और बुद्धि के बीच में हमारी डिजायर्स हैं। तो जब तक हमारी डिजायर्स जो हैं वो और हमारी डिजायर्स भी हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो अपब्रिंगिंग है उसके हिसाब से हमारी डिजायर्स हैं। तो ये डिजायर्स कम करने के लिए जो रास्ता है, दैट ऑल डिजायर्स टू बी कंप्लीटेड बट विद द एटीट्यूड ऑफ कर्मयोग, ईश्वर अर्पण बुद्धि एंड प्रसाद बुद्धि। अगर मुझे खाना खाने की बहुत आदत है और मेरा मन बोल रहा है कि मुझे मन बोलता है खाना खाओ, इंटेलेक्ट मेरी बुद्धि बोलती है खाना खाने से वेट इंक्रीज होगा, खाना खा रहे हैं तो हम ईश्वर अर्पण बुद्धि से खाना खाएंगे कि मैं ईश्वर को अर्पण कर रहा हूं। तो अगर कुछ प्रसाद दे रहे हैं तो अच्छे क्वालिटी का प्रसाद होना चाहिए। मतलब आप ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि अगर एक्चुअली समझते हैं कि किसी को कुछ गिफ्ट देना है तो दैट थिंग शुड बी अ गुड थिंग। तो ये डिजायर्स कम करने के लिए, लाइक्स एंड डिसलाइक्स कम करने के लिए कर्म योग इज द वे। तो एवरी टाइम हर एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि तुमको यदि प्रोग्रेस करना है तो योर माइंड, अ वेल डिसिप्लिन माइंड इज योर वेरी गुड फ्रेंड, एंड अ पुअरली डिसिप्लिन माइंड इज अ माइंड दैट कैन कॉज लॉट ऑफ disturbance in whatever you are doing। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, ये एक्चुअली सब चीजें चैप्टर 2 में बताई जा चुकी हैं, बट एक अलग एंगल से जो स्थित प्रज्ञ लक्षण है वो जो चैप्टर 2 में आते हैं, वो अब अर्जुन के मन में ये सवाल आता है कि जिसने अपने आत्मा को जीत लिया है वो कैसे दिखता है, क्या कैसा क्या व्यवहार होता है उसका। तो श्लोक नंबर 7, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितः आत्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतः उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। तो जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, मतलब जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने जो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स से ऊपर उठ चुका है, उसको प्रशांत, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, उसको टोटल शांति मिल जाती है। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयोः। तो अगेन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, शीत और उष्ण ये बॉडी की कंडीशंस है, हॉट एंड कोल्ड। तो ऐसा व्यक्ति जो दोनों ऑपोजिट्स में, कभी बाहर की परिस्थितियां अच्छी हैं, कभी बाहर की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, शीत उष्ण सुख दुख, सुख दुख अब मन की बात कर रहे हैं, शरीर में शीत और उष्ण, सुख और दुख जो है मन की लाइक्स और डिसलाइक, किसी ने कुछ बोला तो कोई बाहर की परिस्थिति से आपको अच्छा लग रहा है, कोई बाहर की परिस्थिति से खराब लग रहा है। तथा मान अपमान हो, किसी ने आपको कुछ बोला, यू फील वेरी ऑनर्ड, किसी ने कुछ दूसरा बोला तो यू फील डिसऑनर्ड। तो ये सब चीजें नॉर्मल लाइफ में चलती रहेंगी। तो जो जितात्मा है, जिसने अपने मन और बुद्धि को जीत लिया है, वो इस पूरी लाइफ में से एक प्ले राइटर की तरह निकलते जाता है। एक प्ले चल रहा है और उसका राइटर, ये पूरा प्ले मेरे स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी जीत होगी, कभी हार होगी। तो इसमें जिनसे मैंने भगवत गीता सीखी थी उन्होंने इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। जो जो लोग कोई बहुत बड़े टेम्पल में, जैसे वैष्णो देवी या कोई बड़े टेम्पल में जाते हैं, तो वहां पे बहुत, साईं बाबा के टेम्पल में, तो वहां पे बहुत भीड़ लगी रहती है।
आप उस भगवान की मूर्ति को देखने के लिए इतना समय लगाते हैं, और जैसे ही आप उस मूर्ति के सामने आते हैं और देखना चाहते हैं, तब तक आपको वो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको आगे धक्का दे देगा और आप आगे चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि लाइफ में भी हमको सुख और दुख को इसी तरह ट्रीट करना चाहिए। अभी सुख आया, चलो अब आगे जाओ, अब चलो नेक्स्ट कौन आ रहा है, अभी दुख आया, ठीक है चलो आगे जाओ, अब नेक्स्ट कौन आ रहा है, तो अभी हैप्पीनेस आया, ठीक है चलो आगे जाओ, अभी अमीरी आई, अभी गरीबी आई। तो मुझे ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा कि अगर हम अपने ही लाइफ को एक थर्ड पर्सन की व्यू से देख पाए, जैसे वो जो गार्ड है जब वो किसी व्यक्ति को, साधक को आगे ढकेल रहा है, उसको तो कुछ पड़ा नहीं है कि वो कौन सी भावना से आया है, कितने टाइम तक रहेगा। तो जो आया है वो 2 मिनट दर्शन लो आगे जाओ। तो 2 मिनट सुख आया है, ठीक है भाई अभी सुख के दिन है, चलो नेक्स्ट। अभी तो अगर इस एटीट्यूड से देखें तो आज दिमाग खराब है, ओके, कल कल तक ये ठीक हो जाएगा, आज बहुत सुखी है कल तक ये भी चला जाएगा, आज गरीबी है कल तक ये भी चली जाएगी, आज अमीरी है कल तक ये भी चली जाएगी। तो अगर ये ऐसी एटीट्यूड रखते हैं तो यू आर स्टेबल, हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम करें। लाइफ में क्या अपने को मिलने वाला है दैट इज नॉट इन आवर हैंड, सो वी शुड पुट आवर होल एफर्ट ऑन डूइंग द एक्टिविटी, नॉट इन द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी। तो श्लोक नंबर 8। तो ये ज्ञानी व्यक्ति व्यक्ति कैसे रहता है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रिय, युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्टा समलोष्टाश्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थः विजितेन्द्रियः, युक्तः इति उच्यते योगी, सम लोष्ट अश्म कांचन। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे। कूटस्थ मतलब वो एनविल रहता है। एनविल मतलब, आपने बैलगाड़ी देखी है? बैलगाड़ी में जो चक्के घूमते हैं वो एक रॉड के ऊपर घूमते हैं, तो वो रॉड स्टेबल रहती है और चक्के उसके साइड में घूमते रहते हैं। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिस व्यक्ति ने अपने आत्मन को जीत लिया है। ज्ञान मतलब क्या? जो आपको बाहर से जो चीज मिलती है, जैसे आपने कोई ग्रंथ पढ़ा, आपको किसी ने कुछ बताया, आपने कुछ सुना, तो दिस इज ज्ञान। जो भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपको बाहर से मिलती है दैट इज ज्ञान। जैसे सिंपल आपको मैंगो का, हापुस मैंगो का, अल्फांसो मैंगो का टेस्ट बहुत स्वीट है, ये बहुत सारे लोगों ने आपको बताया, ये ज्ञान हुआ। जिस दिन आपने वो मैंगो खुद से खा लिया तो ये अब विज्ञान हो गया। विज्ञान मीन्स इट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस, नाउ दैट आपको किसी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि हापुस मैंगो इज स्वीट। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थ विजितेंद्रिय, तो ऐसा व्यक्ति जिसने मन और बुद्धि को जोड़ लिया है, जिसने अपने साधना से अपने मन को स्थिर कर लिया है, वो एक कूटस्थ मतलब वो एक एनविल की तरह हो जाता है, जिसके साइड में बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं, बट ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज। बॉडी अभी यंग है, कुछ दिनों के बाद ओल्ड हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद उसको डिजीज हो जाएगा। मन अभी अच्छा है, अभी किसी के ऊपर गुस्सा है, आज अमीरी है, कल गरीबी है, पर ये जो पूरा खेल चल रहा है ये कूटस्थ। अगेन ये रथ से ये जो सब एग्जाम्पल्स हैं, ये उस वॉरफेयर के टाइम में जो चीजें यूज हो रही थी। जैसे पहले उन्होंने अश्वारूढ़, योगारूढ़ और अश्वारूढ़, इसका एग्जाम्पल दिया है जो अर्जुन को बहुत क्लियरली समझ में आएगा। कूटस्थ जब बोलते हैं देन ऑल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ द व्हील, इसके ऊपर व्हील घूमता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ये हर एक चीज को नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं कि
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट अश्म कंचन। लोष्ट मतलब क्ले, क्ले, अश्म मतलब पत्थर और कंचन मतलब गोल्ड। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मट्टी को, गोल्ड को, पत्थर को सब एक समझता है। तो इसका यदि आप लिटरल मीनिंग ले तो आपको ऐसे लगेगा मट्टी को, गोल्ड को और पत्थर को एक समझता है, तो क्या गोल्ड को भी पत्थर की तरह फेंक दे क्या? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। तो हर एक चीज की जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, तो उसको वो इंट्रिंसिक वैल्यू देना। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि गोल्ड अच्छा है कि पत्थर अच्छा है, तो आप बोलेंगे, मान लीजिए आप बोलते हैं गोल्ड अच्छा है, तो क्या गोल्ड से आप अपना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो घर के कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर की जरूरत है, ऑर्नामेंट बनाने के लिए गोल्ड की जरूरत है। तो जो व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि हर एक को जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको उतनी ही देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी में आप अपने गेस्ट, अब छोटे बच्चों को लेकर के जाते हैं। अब छोटे बच्चे ने उस गाड़ी में मान लीजिए कुछ खाया और कुछ गाड़ी में गिरा दिया, तो आपका मन इतना खराब हो जाता है कि आप उस बच्चे को चिल्लाने लगते हो। बट दैट कार इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, वो तो बाद में साफ भी हो सकती है। वो आइसक्रीम खाने में उस बच्चे को कितना मजा आया, डिड यू सी दैट? और उस अगर उसमें थोड़ी सी आइसक्रीम गाड़ी में गिर भी जाती है तो व्हाट इज द बिग डील? सिमिलरली इन ह्यूमन रिलेशंस, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रिलेशंस को कम वैल्यू करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा वैल्यू करते हैं। दैट इज वाई जितने भी झगड़े होते हैं दे आर फॉर वाइन, वेल्थ एंड वुमेन। बट इफ वी आर ऑलवेज कॉन्शियस दैट वी आर डीलिंग विथ पीपल एंड पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द थिंग्स, तो ये कभी प्रॉब्लम नहीं आता। तो हर एक चीज को एक एडिक्वेट, जितना उसको अटेंशन देना चाहिए उतना ही अटेंशन देना इस श्लोक में बताया गया है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर जय पा लिया है, युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कंचन। तो उसको हर एक चीज में ही सीज दैट इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड, एंड हर एक चीज को जो उसकी एडिक्वेट वैल्यू देनी चाहिए वो उसे उतनी ही एडिक्वेट वैल्यू देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, ही इज अ पर्सन हु हैज बिकम स्टेबिलाइज्ड इन मेडिटेशन। तो उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, ये सब इसीलिए बता रहे हैं ताकि जब इतनी सारी चीजें, अच्छी चीजें बताएंगे तो अर्जुन को लगेगा हाँ अब मुझे भी ये सब चीजें सीखनी चाहिए। तो ये लास्ट 9th वाला श्लोक है जिसमें ही टेल्स कि ऐसा व्यक्ति जो है उसकी बाहर के लोगों के साथ, ये इस श्लोक में तो बताया व्हाट इज द कनेक्शन विद द आउटसाइड नॉन लिविंग वर्ल्ड। नाउ हाउ डज दिस पर्सन फील विथ व्हेन ही इज इंटरैक्टिंग विथ पीपल? तो दिस इज द लास्ट श्लोक जो हम आज करेंगे। लास्ट श्लोक, हाउ डज दिस पर्सन इंटरैक्ट विथ पीपल, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ दिस पर्सन टूवर्ड्स पीपल ही इंटरैक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो सुहृन्मित्र्यारुदासीनं मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्रः अरिः उदासीनः मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। तो हम जितने भी लोग से हमारा इंटरेक्शन होता है उसको इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सुहृद मतलब ऐसे लोग जो सब के लिए हितकारी रहते हैं, जो जरूरी नहीं है कि आपसे
जान पहचान वाले हों, पर वो सबका हित करते रहते हैं। मित्र मतलब जो आपका जान पहचान वाला है और आपको अच्छा लगता है। अरी मतलब दुश्मन। उदासीन मतलब ऐसे लोग जिनको कुछ लेना देना नहीं है, वो मतलब दे आर नॉट कंसर्न क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मध्यस्थ मतलब जो ऐसे लोग जो हु टेक द मिडिल पाथ, दो लोगों को मिलाने का कोशिश। जैसे मैरिज में एक मध्यस्थी व्यक्ति रहता है जो वर और वधु के पक्ष को साथ में लेकर के आता है। तो ये मध्यस्थ व्यक्ति जो रहता है वो हो सकता है मित्र और अरी को साथ में लेकर आने का काम करे, या ही इज अ मिडिल पर्सन। द्वेष, कुछ लोग ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो सब लोगों से ही द्वेष करते हैं। मतलब कुछ ऐसे रहते हैं कि देखा तो ये खराब है, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही, सब खराब चीजें ही उनको दिखती हैं। बंधुषु मतलब जो सबको भाई की तरह ट्रीट करते हैं। साधुषु मतलब जो साधु हर एक का भला करेंगे, अच्छा काम करते हैं। अपि च पापेशु, और कुछ लोग रहते हैं जो हरदम पाप करते रहते हैं। इस व्यक्ति जिसने अपनी मन और बुद्धि को साथ में कर लिया है, जिसने अपनी आत्मा तत्व को पहचान लिया है, वो सब व्यक्तियों को इक्वली ट्रीट करता है। इक्वली ट्रीट करता है मतलब ऐसे नहीं कि सबसे जाकर के गले लगा लेगा। जैसे आग गरम रहती है और आग के पास अपने को जाकर के चिपकना नहीं चाहिए। आग को यूज करना चाहिए तो आपका बर्तन मतलब खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ और चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। पानी का यूज करना है तो नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हर एक चीज का जो एडिक्वेट यूज रहता है, तो इस व्यक्ति का जितने भी लोग रहते हैं उनसे जो एक एडिक्वेट रिलेशनशिप है, जो व्यक्ति बहुत पाप पाप कर रहा है उससे ये अननेसेसरली जाकर के कांटेक्ट नहीं करेगा। या जो व्यक्ति उसका बहुत भला कर रहा है या कोई उसका दुश्मन है, तो सब लोगों से जो एक मॉडरेशन में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो उस रिलेशनशिप को निभाता है। बट एट द deepest level he knows that this all is a manifestation of God. These are like the 100 colors of the rainbow, 7 colors of the rainbow। और जिससे जैसा व्यवहार उचित है वैसा का वैसा व्यवहार करता है। तो आज के हमने जो श्लोक नंबर 2 से लेकर के श्लोक नंबर 9 में भगवान श्री कृष्ण ने इस ध्यान करने के अभी नेक्स्ट इसमें वो ध्यान के बारे में बात करना शुरू करेंगे। पर अब तक जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कैसा रहता है, कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, इसका एक उन्होंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, सो दैट अर्जुन की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ये क्या चीज बताने वाले हैं। एंड हिज अटेंशन इज टोटली हुक्ड ऑन टू व्हाट लॉर्ड कृष्णा is going to say next time. So this is what we covered today. So we will end with Shanti part. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate। Om Shanti Shanti शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।